जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर संतानों की गलत मांगों और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में आप बहुत असहाय हो जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र की भांति। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। इसलिए सदैव सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अंधा व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अहंकार, ईर्ष्या, अज्ञान, मोह और काम में अंधा होना। अंधे व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। धृतराष्ट्र के हाथ में राज्य सौंप देना ही विनाश की पहली ईंट थी। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। युधिष्ठिर ने कभी धर्म का त्याग नहीं किया था। श्री कृष्ण के अनुसार आज के समय में किसी से आंख बंद करके दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सही मित्र की पहचान करें। महाभारत काल में भी बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दोस्ती के नाम पर धोखे किए थे। कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपके करीब आकर आपकी सारी बातें जान लेते हैं, फिर आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान ही रहें। आप भले ही कितने ही बलवान हों, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति, उच्च स्तरीय पद और सारे वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अंगराज कर्ण का संपूर्ण ज्ञान निष्फल और व्यर्थ हो गया था। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बनाओ कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं का विनाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करें, जिस तरह से अश्वत्थामा ने किया था। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अन्याय और अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। जैसे भीष्म पिता ने वचनबद्ध होकर न चाहते हुए भी कौरवों का साथ दिया। संपत्ति, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में विनाश के ही दर्शन कराता है। जैसे दुर्योधन ने स्वयं का संपूर्ण विनाश कर दिया था। यदि व्यक्ति के पास विद्या, विवेक, धर्म, धैर्य और सत्य से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। पांडवों ने कभी इनका त्याग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधूरा ज्ञान पाकर कभी किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है वह समाज में गंभीर रहता है, लेकिन कम ज्ञान वाले हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। हर कार्य में छल, कपट और परपंच रखकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। शकुनी इतने परपंचों के पश्चात भी सफल नहीं हुए। आपने कभी पक्षियों को देखा है? ये पक्षी अपने घोंसले में बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं, उन्हें अपनी चोंच से दाना खिलाते हैं और जब तक वे बड़े नहीं हो जाते उनकी रक्षा करते रहते हैं। लेकिन पक्षी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाते। इसलिए अपनी संतानों का पालन पोषण कीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन कभी उनके लिए धन संचय मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सुपूत हुए तो वे आपके लिए और अपने लिए स्वयं धन संचय कर लेंगे, और अगर वो कपूत निकले तो वो आपके संचित धन का भी सर्वनाश कर देंगे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल नहीं करना। बुद्धिमान केवल वो नहीं होता जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान वो है जो कहाँ चुप रहना है यह भी जानता है। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी नहीं समझ पाते। चालाकियाँ तो सबको आती है पर अपनों का लिहाज कर जाते हैं।
जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने में अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे आपको कब हंसना है और कब रोना है। प्रेम और मौत में एक ही समानता है, ये ना उम्र देखती है, ना वक्त और न जगह। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला दूसरों के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के सुख से दुखी और तीसरा बिना बात खामखा दुखी। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि पत्थर से बने हैं। हम भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवा भगवान से करते हैं। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। कभी किसी की अंतिम यात्रा में जाओ तो यह मत सोचना कि आप उसे उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति आपको आपकी आखिरी मंजिल दिखा रहा होता है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ राधे राधे।